नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका। भारत से यमन काम करने गई एक नर्स, जिससे पहले सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन जिस दिन फांसी लगनी थी उस दिन खबर आई कि नर्स की सजा को टाल दिया गया। ये कहानी है भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की, जो केरल के पल्लक्कड़ की रहने वाली है और नर्स के तौर पर 2008 में यमन गई थी। लेकिन किसे पता था कि निमिषा का विदेश में काम करने का सपना उसे जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा और मामला सजाए मौत तक पहुंच जाएगा। यमन में काम करने गई भारतीय नर्स निमिषा लगातार पिछले कई दिनों से सुर्खियों में छाई है। 16 जुलाई को निमिषा को फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन फिर अचानक खबर आई कि निमिषा की सजा को फिलहाल टाल दिया गया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद भी निमिषा के केस का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। लेकिन भारत के ग्रैंड मुफ्ती और सुन्नी नेता कंतापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार ने फांसी की सजा स्थगित कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने यमन के धर्म गुरुओं से बातचीत की थी, निमिषा की फांसी को रुकवाए जाने के तमाम प्रयास किए, जिसके बाद मौत की सजा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। 94 साल के ग्रैंड मुफ्ती के ऑफिस की तरफ से दावा किया गया कि यमन ने निमिषा की मौत की सजा को पलट दिया है। इसको लेकर सना में हाई लेवल मीटिंग की गई थी, जिसके बाद ही ये फैसला लिया गया। लेकिन कुछ ही देर में भारत के विदेश मंत्रालय ने ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार के दावे का खंडन कर दिया और ये कहा गया कि निमिषा प्रिया पर कुछ लोगों द्वारा साझा की जा रही जानकारी गलत है। ग्रैंड मुफ्ती इस मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं, जिसके बाद निमिषा की सजा पलटने की खबरों को लेकर अभी असमंजस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक यमन के अधिकारियों ने निमिषा की सजा नहीं पलटी है। जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो सब फर्जी है, यानी कि निमिषा की सजा को अभी केवल टाला गया है, सजा को पलटा नहीं गया। भारत और यमन सरकार की तरफ से इसको लेकर अब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में साफ नहीं है कि निमिषा प्रिया केस में अब आगे क्या होगा। विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद निमिषा प्रिया की स्थिति को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या निमिषा प्रिया की रिहाई होगी या फिर अभी पुरानी स्थिति बरकरार है। वहीं निमिषा की रिहाई का रास्ता देख रहे उसके पति और बेटी यमन पहुंच गए हैं। फांसी की सजा को रद्द किए जाने के बाद जहां एक तरफ निमिषा के परिवार को उम्मीद है कि अब उनकी वापसी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार निमिषा को किसी सूरत में माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मामले की शुरुआत 2008 में तब हुई जब केरल की रहने वाली 38 साल की निमिषा प्रिया बेहतर रोजगार के लिए यमन गई। यहाँ पहुंचकर निमिषा ने कई अस्पतालों में काम किया था। साल 2015 में निमिषा ने यमन के ही रहने वाले तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक मेडिकल क्लिनिक की शुरुआत की थी। 2 साल तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके बाद दोनों के बीच संबंध बिगड़ना शुरू हो गए। साल 2017 में निमिषा के पार्टनर मेहदी का शव एक वाटर टैंक में मिला था, जिसके बाद से इन सब की शुरुआत हुई। आरोप है कि निमिषा ने तलाल मेहदी को नींद की दवा का ओवरडोज दिया था। हालांकि निमिषा का कहना है कि तलाल के पास उसका पासपोर्ट था जो वापस लेना चाहती थी वो, और उन्होंने उसे सिर्फ बेहोश करने की कोशिश की थी, मारने की कोशिश नहीं की गई। इसके अलावा मृतक तलाल के शव को टुकड़े टुकड़े करके पानी की टंकी में डालने का आरोप भी निमिषा पर लगा है। हत्या के 1 महीने बाद निमिषा प्रिया को यमन सऊदी अरब बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। साल 2020 में सना की एक कोर्ट ने निमिषा को मौत की सजा दी। 2023 में यमन के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। इसके बाद जनवरी 2024 में यमन के हूती विद्रोहियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने भी उन्हें मौत की सजा देने की मंजूरी दे दी। फिलहाल निमिषा प्रिया सना जेल में बंद हैं। वहीं यमन के जिस तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के आरोप में निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई, उसके परिवार ने माफी देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो निमिषा प्रिया को मौत से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यमनी नागरिक अब्दुल फताह मेहदी ने निमिषा प्रिया को तुरंत मृत्युदंड देने की सार्वजनिक रूप से मांग की है। निमिषा को यमन की अदालत ने अब्दुल फताह मेहदी के भाई तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का दोषी ठहराया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में अब्दुल फताह ने यमन के अटॉर्नी जनरल को लिखे गए एक पत्र को साझा किया, जिसमें उन्होंने यमन के अटॉर्नी जनरल से जोर देते हुए कहा है कि उनका परिवार बिना किसी देरी के इस फैसले को लागू करने की मांग करता है। अब्दुल फताह ने अबू बकर मुस्लियार के कार्यालय के इस दावे का भी खंडन कर दिया कि उत्तरी यमन के अधिकारियों, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल और शेख हबीब उमर बिन हफील द्वारा नियुक्त इस्लामी मौलवियों के एक समूह के बीच मीटिंग हुई थी, ताकि निमिषा की मौत की सजा को रद्द किया जा सके और आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जा सके। 25 जुलाई को भेजे अपने पत्र में अब्दुल फताह ने लिखा था कि निमिषा प्रिया को मौत की सजा के आदेश को यमन के सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल से अंतिम स्वीकृति मिल गई है।
पत्र में यह भी कहा गया कि ये फैसला अब अंतिम और बाध्यकारी आदेश का स्टेटस प्राप्त कर चुका है, इसीलिए कानून के अनुसार इसे लागू करना अनिवार्य हो गया है और सभी संबंधित अधिकारियों को इसे बिना किसी देरी के लागू करना होगा। पीड़ित परिवार लगातार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि इससे पहले इस पूरे मामले में निमिषा को बचाए जाने के लिए ब्लड मनी का मुद्दा भी उठाया जा चुका है। निमिषा को फांसी की सजा से बचाए जाने के लिए एकमात्र उपाय मृतक के परिवार वालों को मुआवजा देना भी बताया गया था, जिसमें ब्लड मनी देकर निमिषा को सजा से बचाया जा सकता था। भारत सरकार ने इसके लिए पूरी कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। पीड़ित परिवार से बातचीत के लिए कोशिश भी की गई लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। सबसे अहम बात, ब्लड मनी की रकम 8 करोड़ रुपए बताई गई, जिसका इंतजाम निमिषा के परिवार को करना था, लेकिन पीड़ित परिवार इस पर सहमति जताने के लिए राजी नहीं हुआ। अब आपने ये टर्म अभी सुना, ब्लड मनी, और यही निमिषा की जिंदगी का फैसला भी करता। लेकिन ब्लड मनी आखिर होता क्या है? दरअसल इस्लामी कानून के मुताबिक हत्या के मामलों में सजा के 2 विकल्प हैं, किसास और दिया। किसास का मतलब जान के बदले जान और दिया यानी ब्लड मनी। इस्लामी कानून में दिया यानी ब्लड मनी ऐसा प्रावधान है जो सुलह का अवसर प्रदान करता है। शरिया कानून के अनुसार हत्या के मामलों में पीड़ित परिवार को ये तय करने का अधिकार होता है कि वो हत्यारे को माफ करेंगे या सजा दिलाएंगे। कुरान के अनुसार माफी और ब्लड मनी को न्याय और दया का माध्यम बताया गया है। कुरान की सूरह अल बकरा आयत 178 में उल्लेख है, यदि हत्यारे को पीड़ित संरक्षण द्वारा क्षमा कर दिया जाए तो ब्लड मनी को न्याय पूर्वक तय किए जाए और सम्मान पूर्वक भुगतान किया जाए। ये तुम्हारे पालनहार की ओर से एक दया और सुविधा है। यमन और कई अन्य इस्लामी देशों में ब्लड मनी का भुगतान परिवारों के बीच आपसी सहमति से तय होता है। निमिषा प्रिया को बचाने के लिए उनके परिवार और कुछ संगठन ब्लड मनी इकट्ठा कर रहे हैं। वो मृतक तलाल के परिवार को पैसा देकर निमिषा को माफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्लड मनी कारगर नहीं हो पा रही क्योंकि मृतक तलाल के परिवार ने अभी तक पैसे लेने पर सहमति नहीं जताई। ब्लड मनी की रकम 8 करोड़ है और रकम के साथ मृतक तलाल के परिवार को एजुकेशन, मेडिकल के साथ कई अन्य सहयोग देने का भरोसा जताया गया है, लेकिन पीड़ित के परिवार ने ये सारे जो भी प्रपोजल्स हैं वो सभी ठुकरा दिए हैं। इधर सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने ब्लड मनी के लिए 58,000 अमेरिकी डॉलर जुटाए और केरल के व्यवसायी M.A. यूसुफ अली ने भी वित्तीय मदद की पेशकश की। भारत सरकार ने यमन में हुती विद्रोहियों के निमंत्रण और औपचारिक राजनयिक संबंधों के कमी के बावजूद ईरान जैसे देशों के जरिए बातचीत की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई में भारत सरकार ने इन प्रयासों की जानकारी दी थी। इसके बाद फांसी को 14 अगस्त 2025 तक के लिए टाल दिया गया था। निमिषा की जान बचाने के लिए ब्लड मनी अब भी एकमात्र रास्ता है, लेकिन तलाल का परिवार अड़ा हुआ है। यमनी राष्ट्रपति के पास विशेष परिस्थितियों में माफी देने का अधिकार है, लेकिन ये मुश्किल है। भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र या रेड क्रॉस जैसे मानवाधिकार संगठनों की मदद ले सकते हैं। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी अप्रैल 2024 से यमन में है और तलाल परिवार से माफी की गुहार लगा रही है। फिलहाल निमिषा को सजाए मौत सुनाई गई, जिसे अभी के लिए टाल दिया गया है, लेकिन सजा की तलवार अब भी निमिषा पर लटकी हुई है। यमन में मौत की सजा गोली मारकर दी जाती है। ये तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें जिस व्यक्ति को सजा दी जानी होती है उसे जमीन पर पेट के बल लिटाया जाता है और फिर कंबल से ढक दिया जाता है। एक डॉक्टर पीछे से दिल के चारों ओर निशान बनाता है जहां गोली मार दी जाती है। इसके बाद एक व्यक्ति ऑटोमेटिक राइफल से दिल में 3 से 4 बार गोलियां मारता है। एक तरह से अगर कहा जाए तो दिल के चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं। यमन में मौत की सजा खुले में या निजी तौर पर भी दी जा सकती है। हालांकि पथराव या सिर कलम करने जैसे पुराने तरीके अब यमन में इस्तेमाल नहीं किए जाते। निमिषा को बचाए जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, फिर चाहे भारत सरकार हो या फिर मुस्लियार। कोशिश यही है कि यमन में निमिषा को मिली सजाए मौत के फैसले को पलटा जा सके और परिवार को ब्लड मनी के लिए मना लिया जाए, ताकि निमिषा को आजादी मिल सके और अपने पति और अपनी 13 साल की बेटी मिशेल के पास वापस वो लौट सके, जो निमिषा की रिहाई की सालों से राह देख रहे हैं। फिलहाल निमिषा की सजा को लेकर संशय बरकरार है। दोनों देशों की सरकारों की ओर से बयान का इंतजार किया जा रहा है। जो परिस्थिति आज है उसके बाद ये भी देखना होगा कि निमिषा प्रिया को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए।